हमेशा गरीबी हारी है। जीतती हुई गरीबी को कोई एक प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं दिखा सकता है। कभी गाए बगाए कोई अधिकारी आते हैं जो इतिहास रचते हैं और वो गरीबों के कुछ काम कर जाते हैं, जो लोग उन्हें मसीहा के तौर पर याद करते हैं, और वो जब कुछ करते हैं, जब कुछ लिखते हैं, तो सरकारें भी उन्हें दंडित कर देती हैं, क्योंकि सरकारें तो कभी नहीं चाहती गरीबों के काम। गरीबों के काम होंगे तो फिर सरकारें क्या करेंगी? ये सब चीजें बड़ी अलग हैं और इन सब पर हम बातचीत करते रहते हैं। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी आ गए हैं, और वही सवाल शुक्ला जी से भी होगा कि कैसे, क्या रहा, क्या तैयारी है। शुक्ला जी, आज कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बड़ा जन सैलाब उमड़ा है इसी समय, और सब शांति से निपट जाए। मां गंगा से प्रार्थना है, भोले बाबा से प्रार्थना है, और वो रात को 2:30 बजे मामला बिगड़ गया। अक्कल पर आस्था भारी पड़ी है, फिर भी श्रद्धालुओं का सैलाब रुक नहीं रहा है। 30-30 किलोमीटर लंबा जाम है इस समय प्रयागराज के चौहद्दी। गरीबों की पुकार कोई नहीं सुनता, कहीं चले जाओ। शुक्ला जी, आपको फिर प्रयास करना पड़ेगा। आज मैं देख रहा था विजय किरण जी का चेहरा, तो याद आ गई मुझे अनुदेशक और शिक्षा नीति। आज जवाब नहीं था उनके पास। ये भगवान की कृपा होती है, कब जवाब देने लायक आदमी न बने, कब वो अपनी बात ही कहने लायक न बचे। किसी का कोई भरोसा नहीं, कब मेरे ऊपर आपदा हो, कब शिव कुमार शुक्ला के ऊपर हो, कब विक्रम सिंह के। 5 सितंबर को शिव कुमार शुक्ला पर भी आपदा आई। देर रात लोग बीच रहे थे, आपदा ही थी, वो धरना खत्म होने आपदा थी शिव कुमार शुक्ला के लिए। आज उन अधिकारियों पर आई जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को बौना कर दिया है। आज का चेहरा देख के मैं लग रहा था ये वही विजय किरण आनंद है जो झींगे हाँकते थे। वक्त और हालात से समझौता आदमी को करना पड़ता है। शुक्ला जी, अब क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि अब फिर जुटना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी बेहद निराश थे, हताश थे। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई, बहन जी, सभी को आशीर्वाद, और ग्रुप में जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, कल भी हम लोग बात कर रहे थे और मैंने इसका अनुभव किया था पहले भी। चूंकि इतनी भीड़ निकल रही थी, इसमें मैं किसी का, खैर प्रशासन ने बहुत प्रयास किया, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत भीड़। मैं तो बताऊं कि हमको परसों रात में हमारे यहाँ कल सुबह हमको एक फोन आया। हमारे गांव की एक महिला थी, वो गायब हो गई थी, संभवतः उसने मेरा नंबर दिया और फिर उसको हमारे लोग मिल गए, हमारे जिले के लोग मिल गए, तो उसने हमको फोन किया और फिर रोने लगी जोर जोर से। फिर हमने कहा परेशान मत होइए। फिर उसके बेटे का नंबर ढूंढा, प्रधान जो हमारे साथी प्रधान थे वहां, उनको हमने बताया और वो ले जाके नाग बासुकी मंदिर के सामने सेक्टर नंबर 8 में फिर उनको करके आए। तो स्थितियां इतनी भयंकर थी कि कोई स्नान करने गया घाट पे भूल गया, कोई कहीं भूल गया, और रात में तो इतना बड़ा रेला हुआ कि प्रशासन की सारी व्यवस्था ध्वस्त करते हुए इतनी बड़ी जो आस्था हुई, उसके लिए खेद है। भगवान उन सभी पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करे और जो हमारे घायल साथी हैं वो शीघ्र ही स्वस्थ हों। भाई बहन, उसमें हमारे जिले के भी 2-3 लोगों के हताहत होने की सूचना है। बलिया के 4 माँ बेटी और बहू बेटी नातनी सब लोग साथ में हताहत हो गए हैं। ऐसी तमाम पीड़ादायक घटना है। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया सुबह में, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय हो गया है। अभी एक मैं पढ़ रहा था, एक इंस्पेक्टर थे राय साहब, वो भी ड्यूटी में थे, वो भी उसी में वो भी हताहत हो गए हैं। ऐसे तमाम घटनाएं हैं, ये बड़ा विषय। शुक्ला जी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, शुक्ला जी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो ये थोड़ी देखेगा कि आप पुलिसकर्मी हो, आप प्रशासनिक हो, कि आप कर्मचारी हो। वो सबके लिए एक ही जैसी है। वो सब भगदड़ मचा मिश्रा जी। जो उस समय जहां रहा होगा वो उसी दायरे में, पब्लिक किसी को कोई देखता नहीं है। अभी कई घटनाएं ऐसी प्रकाश में आई कि जब पब्लिक भागती है तो वो पीछे आगे पीछे कुछ नहीं देखती, तो अपनी जान बचा के भागती है। जो नीचे गिर गया उसके ऊपर से लाखों लोग गुजर जाते हैं। जो छूट गया वो छूट गया, अपना बच्चा छूट जाता है, आदमी मुड़ के उसको उठाता नहीं है। और ये तमाम घटनाएं हैं। खैर, परमात्मा सबको संबल प्रदान करे। और खैर, तब से बहुत शांति चल रही है या आर्मी हो गई है।
भगवान करे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कुशल। और मैं आपके चैनल से एक निवेदन और करूंगा कि जो हमारे तमाम लोग तालु के बाद करके आवे, एक बैग की आवश्यकता नहीं है, अपने सिस्टम में आवे और स्नान करके सीधे जाएं। लोग ये भी, जो लोग वहां हैं, हमारे तमाम साथी, हमारे भाई बहन के परिवार के लोग हैं, आप संपर्क कर लीजिए। जो संगम तट पे हैं या संगम में हैं, उनसे कहिए रात में हड़बड़ी में ना निकलें। जिनके परिजन वहां हैं उनको आप निवेदन कर लीजिए। और मेरा ये भी सुझाव, लोग धीरे धीरे शांति से प्रशासन का सहयोग होने, और कोई चीज नहीं है, जहाँ है वहां गंगा ही है पूरे मेला पंचमी में। ऐसा ना हो कि के चक्कर में और हम अपने आप को कहीं खो बैठे। सभी लोग